सो वेलकम टू द चैनल शेयर एंड लर्न इन हिंदी बाय विकास। ये सेशन अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स के साथ शेयर करिए, डिस्कशंस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज हम लोग बात करेंगे और डिस्कस करेंगे हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में। अगर हम हेल्थ को देखें तो हेल्थ कहलाता है स्वास्थ्य, और अगर हम वेलनेस देखें तो वेलनेस कहलाता है स्वस्थ रहने का तरीका, या स्वस्थ रहना, या स्वस्थ होना। सो वेलनेस को हम कुछ हद तक जीवन शैली के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस मतलब स्वास्थ्य और स्वस्थ होना। और थोड़ा समझते हैं कि हेल्थ और वेलनेस में अंतर क्या है। तो प्राइमरी डिफरेंस जो हेल्थ और वेलनेस के बीच में है कि आप ऐसे कह सकते हैं कि हेल्थ एक गोल है और वेलनेस जो है उस गोल को अचीव करने की कोशिश है। तो जितने भी एक्शन पॉइंट्स हम करते हैं उस हेल्थ को पाने के लिए, हम उसको वेलनेस भी कह सकते हैं। और ये बात फैक्ट है कि हेल्थ हमको बिना वेलनेस के, यानी बिना कोशिश किए हुए नहीं मिल सकती। आइए दोस्तों जानते हैं टाइप्स ऑफ हेल्थ, कितने प्रकार के स्वास्थ्य होते हैं। इंटरेस्टिंग। सबसे पहला जो स्वास्थ्य होता है वो हर कोई जानता है, वो है शारीरिक स्वास्थ्य, दैट इज फिजिकल हेल्थ। इसके इंडिकेटर्स बहुत सारे हैं। हमने इसमें दो इंडिकेटर्स अपने लिए और आपके लिए समझने के लिए लिए हैं आज के डिस्कशंस में। पहला, संतुलित आहार की आदतें, और दूसरा, गहरी और पर्याप्त नींद। दूसरे किस्म का स्वास्थ्य होता है मानसिक स्वास्थ्य, इसको कहते हैं मेंटल हेल्थ। इसके इंडिकेटर्स होते हैं आत्म संतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। नहीं, इसको आप कैरियर से मत रिलेट करिए। आत्म संतुष्टि का मतलब हो गया आत्म भर्त्सना, मतलब अपने आप को रिडिक्यूल मत करिए, अपने आप को ये मत कहिए कि आप यू आर गुड फॉर नथिंग, और अपने ऊपर दया भी मत करिए। सो आत्म भर्त्सना और आत्म दया के पर्सपेक्टिव से हेल्थ इंडिकेटर है आत्म संतुष्टि, दैट इज सेल्फ सेटिस्फैक्शन। तीसरा स्वास्थ्य जो होता है वो होता है बौद्धिक स्वास्थ्य, इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल हेल्थ। दूसरों की भावनात्मक आवश्यकताओं की समझ रखना और सभी प्रकार के व्यवहारों में शिष्ट रहना, ये हो गया इंडिकेटर्स इंटेलेक्चुअल हेल्थ या बौद्धिक स्वास्थ्य के। चौथा होता है आध्यात्मिक स्वास्थ्य, इसको कहते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ। मतलब अपनी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जो हम कहते हैं वो हम करें, और जो हम कर सकते हैं वही हम कहें, दोनों ही तरीके से। नित्य योग या प्राणायाम करना चाहिए, ये एक स्पिरिचुअल हेल्थ की निशानी है। कितने लोग कर पाते हैं, कितने लोग करते हैं, कितने लोग आगे कहने के लिए कहेंगे कि करते हैं बट नहीं कर पाएंगे, वो मैं नहीं जानता और ना मैं कह सकता हूं। बट आध्यात्मिक स्वास्थ्य के ये दो इंडिकेटर्स हैं। एक और इंडिकेटर आप पकड़ सकते हैं, सकारात्मक जीवन शैली जीने वाला हो। इसका मतलब ये है कि आप ढूंढने मत चले जाइए कि कौन कौन से लोग सकारात्मक हैं तो उन्हीं के साथ आप बात करिए। इसका मतलब ये है कि ऐसी नेगेटिव थॉट्स वाले लोग, या कहीं पे ऐसा कोई डिस्कशन हो रहा है जहां पे बहुत नेगेटिविटी फैली हुई है, आप उन जगहों को अवॉइड करिए। ये भी एक तरीका हो सकता है सकारात्मक जीवन शैली जीने का। और चौथा जो स्वास्थ्य होता है, पांचवा जो स्वास्थ्य होता है, उसको हम कहते हैं सामाजिक स्वास्थ्य, दैट इज कॉल्ड एज अ सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ मतलब, आप ध्यान से सुनिएगा, अपनी व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार समाज के कल्याण के लिए कार्य करना, दैट इज कॉल्ड एज सोशल हेल्थ। उसको हम लोग कहते हैं सामाजिक स्वास्थ्य। दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं और हम सब जानते हैं कि हेल्दी रहने के लिए दिमाग का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। अगर आप मेंटली फिट हैं तो जीवन में आने वाली समस्याओं को आसानी से सुलझा सकते हैं। आजकल भाग दौड़ वाली लाइफस्टाइल है और इसमें स्ट्रेस होना एक आम बात है,
और हम और आप इसको अवॉइड भी नहीं कर सकते, क्योंकि तरक्की के पड़ाव पर पहुंचने के लिए भी स्वस्थ दिमाग की आवश्यकता होती है। तो सवाल ये होता है कि दिमाग को फिट रखने के लिए क्या करना चाहिए। हम स्ट्रेस बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते। हम आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी और लाइफस्टाइल से अवॉइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो हमको कुछ चीजें ऐसी करनी चाहिए जिस वजह से हमको स्ट्रेस अगर है भी तो हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट, कुछ नया सीखते रहें। दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए कोशिश ये करनी चाहिए कि कुछ नया सीखते रहिए। अब आप भी सोच रहे होंगे और हम भी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नया सीखने रहने का मतलब क्या हो सकता है। तो एक पॉइंट मेरे मन में आ रहा है जो मैं आपसे शेयर कर लेता हूं, और ये वैसे भी देखा जाए तो आजकल के कॉर्पोरेट का बज़वर्ड है, बी क्यूरियस। इससे स्ट्रेस कम होता है और हम कुछ नया सीखते हैं या कुछ ऐसी चीज करते हैं जो हमें अच्छी लगती है, तो उस कंडीशन में हम अपना स्ट्रेस लेवल रिड्यूस कर पाते हैं। अब एग्जाम्पल जो मेरे ध्यान में आ रहा है वो यही आ रहा है कि कोविड-19 एक नई चीज है, तो क्यों ना हम अपने आप को कोविड-19 से की न्यूज से अपडेट करते रहें। ये इंफॉर्मेशन कब आपके लिए, मेरे लिए, हमारे अपनों के लिए काम कर जाए और हम कुछ किसी की हेल्प कर सकें नॉलेज गेन करने में, नॉलेज बढ़ाने में, तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। सो पॉइंट ये है कि कुछ नया सीखते रहें। दूसरा पॉइंट है कि शरीर का ध्यान रखें। ऐसा माना जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। तो स्वस्थ शरीर रखने के लिए आपको और हमको अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप और हमको हेल्दी भोजन खाना चाहिए और पानी पीना चाहिए। पानी की कई तरीके से कह सकते हैं कि आप 3 लीटर पानी पिए, 4 लीटर पानी पिए, वो हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन यह है कि पानी पीना चाहिए और हेल्दी भोजन लेना चाहिए। और इसके अलावा जैसा कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था, हल्का व्यायाम करिए और पूरी नींद। दूसरा पॉइंट, शांत रहिए। जीवन में शांत रहने के लिए ध्यान और योग जरूरी है। जितना कर सकते हैं उतना करें। यह आपको मानसिक रूप से शांत रखने में हेल्प करेगा और आपकी एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन को भी बढ़ाएगा। दूसरों की सहायता करें, जरूरत पड़ने पर मदद लें। हर व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद करें। अपनी ऊर्जा को दूसरों की मदद में लगाने से आपको शारीरिक और मानसिक रूप से काफी अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी। जिंदगी में कई बार परेशानियां भी आती हैं, तो इसके लिए हमें कभी कभी दूसरों की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में हमको बिना संकोच मदद लेनी चाहिए। आइए थोड़ा और आगे डिस्कस करते हैं। वेलनेस के लिए 4 आदतें जरूरी हैं और हम कर सकते हैं। सुनिए और करना भी चाहिए। पर्याप्त नींद बहुत जरूरी है। हर दिन 8 घंटे सोने से आप और हम शारीरिक और मानसिक रूप से रिलैक्स रहते हैं। सोने से दिमाग को भी आराम मिलता है। इट इज कॉल्ड एज साउंड स्लीप फॉर वेलनेस। और हर रोज 8 घंटे की नींद लें, जिससे कि हम लोग स्वस्थ और खुश महसूस कर सकें। मानसिक वेलनेस पाने के लिए, मेंटल वेलनेस पाने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। पर्याप्त नींद 8 घंटे मैं कैसे ले लूं, मेरे को बहुत काम रहते हैं, एक ये सवाल मन में आता है। अब आप ये बताइए कि 24 घंटे तो सभी के पास हैं, तो आपको उन कुछ कामों से कटौती करनी पड़ेगी जो आपको नींद देने में मदद कर सके। इसको इंग्लिश में ट्रेड ऑफ कहते हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि आप और हम ऐसा करते हैं। अगर हम टीवी 3 घंटे, 2 घंटे, 1.5 घंटे देखते हैं, तो क्या हम उसको कम करके वो टाइम हम नींद के लिए दे सकते हैं? क्योंकि अगर वो टाइम हमने नींद के लिए दिया और हमने 2 घंटे की नींद अपनी बढ़ाई, तो हम कितने अच्छे तरीके से मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। तो पॉसिबल है, ये हमारी कोशिश पे डिपेंड करेगा। शारीरिक रूप से एक्टिव रहिए।
हर दिन कुछ मिनट, वो कुछ मिनट आप डिसाइड करिए, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, वो कुछ मिनट एक्सरसाइज जरूर करिए। ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, आप टहल सकते हैं, आप घूम सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं। बस ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि हमको फिजिकली एक्टिव रहना है, हमको बॉडी बिल्डर नहीं बनना है, डोंट मिस्टेकन इट, लेकिन हमको फिजिकली एक्टिव रहना है। सामान्य तौर की एक्सरसाइजेस करें। कहते हैं कि एक्सरसाइज करने से हम और आप कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी की बीमारियां, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। शारीरिक एक्टिव रहने से मेंटल अलर्टनेस में भी इजाफा रहता है। डाइट में हर्ब्स और फाइबर जरूर शामिल करें। अपनी जरूरतों के हिसाब से उन हर्ब्स और फाइबर का इस्तेमाल करें। ये अगेन आपको शारीरिक और मानसिक तौर पे हल्का रखेंगे और आपको रिलैक्स। कई लीटर पानी पिए, 3 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, कई लीटर पानी। पानी शरीर के लिए एक ऐसा ईंधन है जिसके बल पर हमारा शरीर काम करता है, ये हम सभी लोग जानते हैं। शरीर बेहतर तरीके से काम करे, इसके लिए पानी पीना बहुत जरूरी है। सो पर्याप्त पानी पीने से डिटॉक्सिफिकेशन, मजबूत पाचन, हेल्दी स्किन और हेल्दी हेयर्स, इनमें मदद मिलती है। साइंटिफिकली प्रूवन है, मैं उधर नहीं जा रहा हूं। इससे आप और बैलेंस भी महसूस करते हैं। और चौथा, आंखों को आराम दें। आजकल ऑफिस जाते हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, हमारा ज्यादातर टाइम जो है वो कंप्यूटर के आगे ही निकलता है, लैपटॉप, कंप्यूटर, व्हाटएवर इट इज। ऐसे में कंप्यूटर स्क्रीन की लाइट और कंधों का झुकाव उनकी आंखों और आपके और हमारे सिर में तनाव उत्पन्न कर सकता है, कर देता ही है इनफैक्ट। इसके लिए एक नियम है 20-20-20 का, वो काम कर सकता है। कोशिश करिए हर 20 मिनट के बाद कंप्यूटर स्क्रीन की रोशनी से बचने के लिए आप 20 सेकंड के लिए अपनी नजरें वहां से हटाएं और 20 फीट की दूरी की किसी भी वस्तु को देखें। फॉर एग्जाम्पल 20 मिनट में इस कंप्यूटर को देख रहा हूं, इसके बाद मैंने यहां से नजर हटाई 20 सेकंड के लिए, और मैंने जहां भी बैठा हूं, चाहे ऑफिस में हूं, चाहे घर में हूं, वहां से मैंने थोड़ा दूर की तरफ देखना शुरू कर दिया, जो कि आमतौर पे 20 फुट या उससे दूरी की चीजें हम उसको देखेंगे। 20 सेकंड उसको देखने के बाद फिर हम अपने काम कर सकते हैं। कहते हैं कि ये नियम जो है वो आंखों के लिए बहुत आराम देता है। वो आज का सेशन या डिस्कशंस अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट संडे को दूसरे सेशन में और डिस्कस करते हैं कोई एक नया टॉपिक। मीनवाइल आप अपने कमेंट्स सेक्शन में मुझे फीडबैक भेजिए, सुझाव भेजिए, और हम लोग मिल करके डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं, जिससे कि आपकी भी मदद हो और हमारी भी मदद हो। इसीलिए इस चैनल का नाम है शेयर एंड लर्न। एक दूसरे से शेयर करेंगे और फिर सीखेंगे और फिर एक दूसरे से शेयर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच for watching today's session. Have a good week ahead.